दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए 12 जुलाई का दिन राहत भरा रहा, क्योंकि जिस कथित शराब घोटाले में केजरीवाल फंसे हैं, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत को लेकर बहस हुई। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और उस फैसले को 12 जुलाई के दिन जब कोर्ट ने पढ़ा तो कहा कि हम केजरीवाल को अंतरिम जमानत के योग्य मानते हैं। केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सीएम केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सके, क्योंकि फिलहाल वो सीबीआई की कस्टडी में है। तो केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद भी बाहर का सूरज उनके लिए देखना अभी मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ईडी के मामले में आया है। केजरीवाल के मामले में ईडी और सीबीआई दोनों की जांच जारी है और फिलहाल सीएम केजरीवाल सीबीआई की हिरासत में है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कोर्ट में ऐसा क्या हुआ। कोर्ट ने केजरीवाल को ऐसा क्या कहा कि केजरीवाल के इस्तीफे पर बात आ गई, और क्या केजरीवाल अब इस्तीफा देने वाले हैं? जस्टिस खन्ना ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार पवित्र है। 90 दिनों की कैद में केजरीवाल को नुकसान उठाना पड़ा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में केजरीवाल के लिए सहानुभूति नजर आई, क्योंकि वो एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। शायद इसी रुख की वजह से वो चुनाव प्रचार करने के लिए भी केजरीवाल को जमानत दी गई थी, लेकिन आगे कोर्ट ने अपने फैसले में जो कहा वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि विपक्ष केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर सकता है और कर भी रहा है। आगे पीठ ने कहा, हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक निर्वाचित नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ये एक महत्व और प्रभाव रखने वाला पद है। हम उन्हें पद छोड़ने का कोई निर्देश नहीं दे रहे, क्योंकि हमें संदेह है कि क्या कोई अदालत किसी निर्वाचित नेता को पद छोड़ने या मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में काम नहीं करने का निर्देश दे सकती है। हम इसका फैसला अरविंद केजरीवाल पर छोड़ते हैं। यदि उचित समझा जाए तो बड़ी पीठ सवाल तय कर सकती है और ऐसी शर्तें तय कर सकती है जो ऐसे मामलों में लगाई जा सकती हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल साहब अपने पद से इस्तीफा देंगे? हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने का फैसला कर चुके हैं। मार्च के महीने से वो ऐसा कर भी रहे हैं। भले ही दिल्ली के अस्पतालों में दवाई की किल्लत हो, दिल्ली में पानी की किल्लत हो, या फिर बरसात के दिनों में दिल्ली के डूब जाने की बात हो, केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो चुनाव से पड़ता है। जैसे लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उन्हें बाहर आना पड़ा था, वो आ गए थे, वैसे ही वो अब फिर से प्रचार करने के लिए झटपटा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। खैर, ये सब राजनीतिक पैंतरेबाजी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद केजरीवाल इस्तीफा देंगे? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।